नमस्कार आप सबको श्रोताओं को आपको स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल पर। और आज 31 दिसंबर नव वर्ष की शुभकामनाएं आप सबको। आपका जीवन सुखी स्वस्थ खुशहाल रहे और परमात्मा की मत क्या है उसको आप सीख करके आप आगे बढ़ें, जो कि ये सिखाई जाती है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। तो ये मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में कि आप परमात्मा से जुड़ें और अपने जीवन में अपने घर को स्वस्थ बनाएं, खुशहाल बनाएं, सुखी बनाएं और कलह कलेश सब खत्म हो आपके। तो देखिए आज परमपिता परमात्मा इस वरदान में आज कहते क्या हैं। बाबा कहते हैं श्रेष्ठ मत के आधार पर मायावी संग दोष से परे रहने वाले शक्ति स्वरूप भव। नया वर्ष आने वाला है। देखा जाए तो आध्यात्म के हिसाब से हर दिन एक नया दिन होता है और नया वर्ष होता है उसी दिन से शुरू। लेकिन क्योंकि ये इस श्रृंखला का 2000 की श्रृंखला का अब 2022वें दिन का नव वर्ष है, तो इस नव वर्ष में आप मायावी इंसानों से, माया से भी आप सचेत रहें और दूर रह पाएँ। उसके लिए मन की इंद्रियां खुली हों, मन की शक्ति खुली हो और पहचानने की शक्ति हो आपके पास में कि कौन सही इंसान है, कौन गलत इंसान है, जिससे दूर रहना है, किसके प्रदूषित या दूषित संग से हमें प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि प्रदूषण तो आपका बाहरी एटमॉस्फेयर को या हवा को प्रदूषित करता है, लेकिन संकल्प भी एक प्रदूषण कर सकते हैं अपने मन में। और हमारा जैसा संग होता है उसके हिसाब से हमारा मन या तो दूषित और गलत संकल्पों की हवाओं से प्रदूषित हो सकता है। तो उससे आप बचे रहें, ये भी मेरी एक शुभकामना आपके लिए। तो देखें इस वरदान में बाबा कहते क्या है। बाबा कहते हैं इस बच्चों की एक कंप्लेन रहती है कि संबंधी नहीं सुनते। जब भी हम इस आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ आते हैं तो परमात्मा हमें सच्चा ज्ञान देकर के सत्ययुग गोल्डन एज के लिए तैयार करते हैं। तो ज़रूर बात तो यही होगी कि गोल्डन एज की जो आदतें, जो सोच विचार, जो खान पान रहन सहन के तरीके होंगे वो कलयुग से तो मिल ही नहीं सकते। बिल्कुल 180 डिग्री विपरीत होंगे ही होंगे। तो जब हम इस ज्ञान में आते हैं और हम उन सतयुगी संकल्पों, बोलचाल, खान पान, रहन सहन को जब अपनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले विघ्न आते हैं हमारे परिवार से। हमारे फैमिली मेम्बर्स ही या तो मजाक उड़ाते हैं या हमारे फैमिली मेम्बर्स ही कहते हैं, कुछ ना कुछ टिप्पणियाँ करते हैं, कुछ टॉन्ट मारते हैं, कुछ ना कुछ कहते तो है ही हैं ज़रूर। तो परमात्मा कह रहे हैं कि परमात्मा समझते हैं कि एक ही कंप्लेन रहती है कि संबंधी नहीं सुनते। हम तो चाहते हैं कि हमने तो देख लिया, परमात्मा ने कह दिया कि कलयुग का अंत आने वाला है, सत्युग की शुरुआत होने वाली है, सत्युग की आदि आने वाली है और कलयुग का अंत बहुत ही कुछ ही सालों में आने वाला है। तो अभी सही बच्चे अपने संस्कार परिवर्तन करो, सत्युग के लिए अपने संस्कार, बोलचाल, सोच, स्वभाव, है ना, सब भाव, ये सब कुछ परिवर्तन करो, फटाफट करो, समय कम है। तो हम भी चाहते हैं कि अपनी भावना से कि हमारे परिवार वाले भी बातें समझें, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है उनका समय नहीं आया होता है या उनकी इतनी आस्था नहीं होती है परमात्मा के साथ में कि इस बात को समझ पाएँ, या उनके अभी तक भक्ति नहीं खत्म हुई होती है। बहुत सारे कारण होते हैं। तो परमात्मा इसलिए कहते हैं कि हम कंप्लेन करते हैं कि संबंधी सुनते नहीं है, संग अच्छा नहीं है, कि आसपास रहने वाले जो संग है वो अच्छा नहीं है। अगर आप वेजिटेरियन बन जाएं, अगर आप लहसुन प्याज खाना छोड़ दें तो साथी संबंधी भी चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनको प्रॉब्लम हो जाती है। एक ही किचन में कैसे पकेगा वही खाना। अगर आप पार्टी वार्टी में जाना बंद करते हैं, आपके भाई बहन कहेंगे क्या हो गया है, आप तो संत जैसे बन गए हो, पहले क्या थे अभी क्या हो गया है, इतने बोरिंग हो गए हो, तो टॉन्ट्स तो आएंगे। तो ब्रह्मा कहते हैं इस कारण शक्तिशाली नहीं बन सकते। जो कंप्लेन करेंगे ऐसी बातों के लिए वो शक्तिशाली नहीं बन सकते फिर। लेकिन श्रेष्ठ मत के आधार पर जो परमात्मा ने मत दी हुई, हर दिन परमात्मा समझाते नहीं, मुरली में भी बताते हैं, युक्तियां देते हैं कि किस तरीके से इन सारे विघ्नों को आप पार कर पाओ। पर ज्ञान स्वरूप अगर हमें पता चल जाए कि हमें सहन करना है, सामना करना है अपने अंदर की कमजोरियों का, क्या हो सकता है हम भी मुंह फट जवाब दे सकते हैं, है ना। वो नहीं करना है, परमात्मा ने कहा है सामना अपने अंदर की कमजोरी को करना है, ना कि मुंह फट जवाब दे देना है। इरिटेट नहीं होना है,
है ना, एग्रेसिव नहीं होना है, उत्तेजना में नहीं आना है। फिर उसके साथ ही साथ परमात्मा कहते हैं शक्ति स्वरूप के वरदानी बन अपनी स्थिति को अचल बनाओ। शक्तियाँ कौन सी? यही सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, और ज्ञान जो दिया है, तीनों कालों का ज्ञान देती परमात्मा ने कि आगे क्या होने वाला है। हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, हर एक आत्मा को अपना अपना रोल प्ले करना है। तो जो विघ्न भी डालते हैं वो भी आपकी प्रोग्रेस के लिए डालते हैं। तो जब तक विघ्न ना हो तब तक हम किसी चीज़ की वैल्यू को हम जानते नहीं है ना। जब किसी जगह पर पहुंचना मुश्किल होता है लेकिन वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। पहुंचना मुश्किल होता है, जब पहुंचते हैं तो लगता है बहुत मेहनत करी, तब उस जगह की वैल्यू बढ़ जाती है। तो परमात्मा कहते हैं कि स्वर्ग में जाना या सत्युग में जाना, धरती पर जब स्वर्ग या सत्युग बनेगा कलयुग के अंत के बाद में, महाविश्व युद्ध के बाद में, जब सारी आत्माएं छोड़ के चली जाएंगी, तो उस दुनिया में प्रवेश करना क्या आसान है क्या? तो उसके लिए तो लोगों के ताने, लोगों के टॉन्ट्स तो सुनना ही है, क्योंकि कलयुग है ना, उनकी भी गलती नहीं है। तो ये ज्ञान भी दे दिया परमात्मा ने कि कलयुग है, कलयुग में आत्माएं जो दिखती हैं आंखों से, सुनती हैं कानों से, उसी को सत्य मान लेती हैं। तो परमात्मा तो दिखते नहीं है, तो वो भी परमात्मा दिखते नहीं, तो इसलिए बहुत सारे लोगों के लिए तो भगवान भी है कि नहीं पता नहीं। और भगवान स्वर्ग बना रहा है, ये बात सुनना तो बहुत ही दूर की लगती है बहुत सारी आत्मा को। ऐसे कैसे हो सकता है भगवान स्वर्ग बना रहा है, तो भगवान धरती पे आ जाए और हमें पता ना चले, ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये सारी बातें जो हैं वो अटपटी चटपटी लगती है आत्मा को। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि आपको सहन करना पड़ता है, सहन करने की शक्ति रखनी पड़ती है, सामना करने की शक्ति रखनी पड़ती है। साक्षी होकर हर एक का पार्ट देखो, डिटैच होकर के हर एक आत्मा का पार्ट देखो। भाई हो, बहन हो, पिता हो, माता हो, बीवी हो, है ना, चाहे आपके हस्बैंड हो, हर एक का पार्ट अपना अपना है। अगर वो ज्ञान में नहीं है तो उनके पार्ट को साक्षी होकर के देखो। अटैचमेंट रख करके नहीं, ये क्यों नहीं सुनते मेरी बात, इनको सुन लेनी चाहिए थी, ये तो मेरा भाई होकर नहीं सुनता, मेरी बहन होकर नहीं सुनती मेरी बात, ये चीज़ आनी नहीं चाहिए, तो वो अज्ञानता हो जाएगी। फिर बाबा कहते हैं अपने सतोगुणी पार्ट में स्थित रहो। वो जैसे भी हो, बदल जाए तो दुनिया ना बदलेंगे हम, हमें जैसे चलना हम वैसे चलेंगे। हाँ, गाली खा लेंगे, हम टॉन्ट सुन लेंगे, है ना, वो कर लेंगे सब कुछ, लेकिन हम अपनी राह पर ही चलते रहेंगे, क्योंकि परमात्मा ने तो दिखा दिया ना, समझा दिया है कि युग बदलने वाला है, तैयारी करो। बाकी तैयार होना हो, लेकिन हमें तो तैयार होना है ना, ये तो गाड़ी छूट जाएगी। तो अपने सतुगुणी पार्ट में स्थित रहो, सदा बाप के संग में रहो, तो तमोगुणी आत्मा के संग के रंग का प्रभाव पड़ नहीं सकता। तो या तो परमात्मा हमारे पर प्रभाव डालेंगे, हमें परिवर्तन करेंगे, पतित से पावन, इम्प्योर से प्योर बनाएंगे, या तो फिर हम इम्प्योर रहते रह जाएंगे और हम इम्प्योर चीज़ें और उसे सीखते रहेंगे। चॉइसेस दो ही हैं हमारे पास में, लेकिन चॉइस किसके पास नहीं रही है, ये अंतिम समय चल रहा है। तो इसी के साथ में आज का ये शुभ वरदान, आपको फिर से नववर्ष की शुभकामनाएं, और आप जाकर के इस ज्ञान में और गहराई से और भी जाके समझ सकते हैं। ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में नए साल की नई शुरुआत कर लें, स्पिरिचुअलिटी के साथ में, मेडिटेशन के साथ में। आपकी शुभ रात्रि हो। ओम शांति।